जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान नाम की महिमा। जब प्राणी पर विपत्ति आती है, दुख पड़ता है या अमंगल आता हुआ दिखाई देता है, तो स्वतः ही उसके मुख से हे राम या हाय राम, यों राम राम की कर्ण ध्वनि निकल जाती है। आत्मा अनायास ही उस मंगलकर्ता पावन मधुर नाम को पुकार उठती है और फिर उस प्राणी का मंगल होते देर नहीं लगती। पंचम गुण अमंगलहारी है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान नाम का अमंगलहारी होना उक्त प्रमाणों से स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। भगवान नाम से तो बड़े बड़े अमंगल ही क्या, भाग्य में लिखे हुए अनिष्टकारी योग भी मिट जाते हैं। मेटत कठिन कुअंक भाल के, भागत अभागु अनुरागत विरागु भागु। जिस भगवान नाम में मृत्यु तथा यमदूतों तक को भगा देने की सामर्थ्य है, वह अमंगलहारी क्यों नहीं होगा। जितने भी अमंगल हैं, वह प्राणी अपने पूर्वकृत पापों के फलस्वरूप प्राप्त करता है और भगवान नाम में पाप नाशन की अद्भुत शक्ति निहित है। पाप और ताप रूपी अमंगलों का नाश तो हो ही जाता है, साथ ही साथ लोक तथा परलोक भी सुधर जाता है। कितनी अद्भुत महिमा है। वास्तव में बिना नाम जप पूर्वकृत पापों का क्षय नहीं हो सकता। नाम स्मरण किया और पाप तापों से मुक्ति मिली। तुलसीदास की ही लेखनी से, राम 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 जिए जोलो तू न जपी हैं, तोलो तू कहूँ जाए तिहु ताप तपी हैं। अमंगलों से भरे हुए इस कलिकाल में, जहाँ यज्ञ तप पूजा योग आदि सभी क्रियाएं सफल नहीं हो पाती, वहाँ कलयुग के अमंगलों को नष्ट करने में भगवान नाम अमोघ शस्त्र है। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु सबके लिए अवध्य था, उसे नष्ट करने में एकमात्र नरसिंह भगवान ही सफल हुए। ठीक उसी प्रकार कराल कलयुग में अन्य क्रियाएं कुंठित हो जाती हैं, पर नाम ही एकमात्र ऐसा साधन है जो कभी भी कुंठित नहीं होता। इस बात की पुष्टि श्री तुलसीदास जी ने कई अनुपम तर्कों द्वारा की है। कहीं भगवान नाम को कल्प वृक्ष की उपमा देकर सिद्ध किया है। नाम राम को कल्प तरु कली कल्याण निवास। तो कहीं सब युगों में भक्ति मुक्ति प्राप्त करने की प्रणाली को भिन्न भिन्न कर समझाते हुए बताया है कि कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरई भव प्राणी। पर कलयुग के लिए तो ये उपाय निष्फल है। यहाँ तो केवल एकमात्र ही उपाय काम देता है, जो कि समंगल रूपी भव सिंधु को पार करने का एकमात्र आधार है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री तुलसीदास जी तो यहाँ तक कह गए हैं कि कलयुग में ही नहीं, चारों युगों में, तीनों कालों में तथा तीनों लोकों में ही भगवान नाम अमंगल को हरण करने वाला सिद्ध हुआ है। चहुँ जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाव। चारों युगों के प्रमाण भी श्री गोस्वामी जी अपनी लेखनी से दे गए हैं तथा अन्य ग्रंथों में भी कम नहीं हैं। आइए देखिए। सबसे पहले सतयुग में नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ, नारद जानेऊ नाम प्रतापु। त्रेता के नाम स्मरण में मानस ही भरा पड़ा है। असंख्य उदाहरण हैं। हनुमान जी जैसे, सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे राम। यह सौभाग्य तो स्वयं दशरथ जी को भी प्राप्त नहीं हो सका था। इसलिए इस द्विजामिष भोगी पक्षी को भी गति दीन जो जाचत जोगी। और शबरी भी तो त्रेता में ही हुई थी। उस महाभागा के विषय में तुलसीदास जी लिखते हैं, जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्ति कीन अस नारी। मुक्त कीन ही अस नारी। द्वापर में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही नाम जप का समर्थन करते हुए अर्जुन को उपदेश देते हैं। तुलसी की लेखनी ही
द्वापर के विषय में कहाँ चुप हैं। नाम प्रताप बड़े कुसमाज, बजाई रही पति पांडु वधु की। रही बात कलयुग की, सो इस कराल कलयुग में तो सिवा भगवान नाम के दूसरा कोई साधन ही नहीं है जो अमंगलों का नाश कर सके। यही कलिकाल न साधन दूजा, यह कलिकाल मलाय तन मन, करी देखु विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। यह नाम सतत मंगल ही करने वाला है, अमंगल तो करता ही नहीं। चाहे इसे उल्टा जपो चाहे सीधा जपो, सर्वथा ही मंगलदायक है। यह विशेषता केवल इसी नाम में निहित है कि उल्टा जाप करने से भी अभिमत फल दाता सिद्ध होता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। धन्य है भगवन नाम जो अनुपम पंच गुणों से विभूषित तथा अन्य अन्य असंख्य गुणों से शोभायमान है। अपने जापकों को सदैव इच्छित फल देता है राम नाम, तथा स्वतः ही आने वाले अमंगलों का नाश करता है राम नाम। भगवान राम तथा उनके पावन नाम की जय हो। जय श्री राधे।